अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा और आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करेंगे। चौथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेंगे, वो है कैन। लेकिन डेफिनेशन रिवाइज करता चलूँ कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है। मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, would और used to are called model auxiliary verbs। याद रखें, must, ought to, should, can, could, may, might, will, shall, would और used to को model auxiliary verb कहते हैं। model auxiliary verb में used to को मैंने येलो में लिखा है क्योंकि ये little bit confusion है। यस कि कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये model auxiliary verb है और कुछ कहते हैं कि ये structure है। सो ये confusion भी हम दूर करेंगे कि model auxiliary verb आया यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या स्ट्रक्चर। अगर दोनों है तो इनको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे। सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आज हम डिस्कस करेंगे कैन को। कैन को स्टार्ट करने से पहले एक नोट पढ़ता चलूं कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखें, हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ब के एक लगभग 20+ काइंड्स हैं। उनमें से एक काइंड को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के 4 काइंड्स हैं। उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब याद रखें हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब एक और नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। हम इसको 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक को कहते हैं सेकेंडरी लेवल, एक को कहते हैं प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का परसेंटेज और पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनको डिस्कस किया हुआ है। एक होगा उनमें से प्राइमरी लेवल एयर वी विल लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हम यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि कैन का परसेंटेज 50% है। ये आपका सेकेंडरी लेवल है, यानी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन टीच यू, आप पढ़ना चाहें मेरे साथ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर नहीं पढ़ना चाहे कोई फोर्स नहीं होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन 50-50। और सेकेंडरी लेवल प्राइमरी लेवल में हम इनके यूजेजेस पढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कैन इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इट इज़ यूज फॉर फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, अथॉरिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। तो ये इसके हुए यूजेजेस, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। ये तमाम हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब को जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना डिटेल में। ये हुआ आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और आज हम जो डिस्कस करेंगे कैन। देखिए, कैन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इट इज़ यूज फॉर द एक्शंस व्हिच यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, मतलब आप के पास वो एबिलिटी है करने का, उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन। मेन टॉपिक है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका। टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में जुमला काम करता है, सेंटेंस काम करता, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मुतासिर होता है, यानी उससे काम करवाया जाता है। सो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। देखिए, इनमें फार्मूला एक्टिव वॉइस का ये होगा कि सिंपल सेंटेंसेज में, सिंपल सेंटेंसेज है क्या, 2 सेंटेंसेज इन विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करते हैं। फार्मूला उसका होगा सब्जेक्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है, ये वर्बल का एक काइंड है। वर्बल क्या है, व्हेन अ वर्ब डजंट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जब वर्ब के तौर पे काम ना करे, वो बतौर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब काम करे, उसे हम वर्बल कहते हैं। वर्बल के फिर 3 काइंड्स है, एक को कहते हैं जीरंड, एक को कहते हैं पार्टिसिपल और एक को कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के फिर कुछ 9 काइंड्स है, उनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। देखिए, इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, बेयर इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव एंड व्हेन इट वर्क्स एज अ नाउन, जब वो बतौर नाउन काम करे फिर उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। फर्स्ट वर्ब बतौर एक्शन भी काम करता है, लेकिन जब उस एक्शन का नाम होता है तो हम उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं।
याद रखें बेयर इन्फिनेटिव को हम कुछ कॉजेटिव वर्ब्स के बाद भी यूज़ करते हैं, और तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और बेयर इन्फिनेटिव क्या है कि नेम ऑफ एन एक्शन है। देखिए मैं कहता हूँ मोहसिन कैन ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव आपका बेयर इन्फिनेटिव है, किसी एक्शन का नाम लिया जा रहा है कि मोहसिन ये काम कर सकता है, अगर आप चाहे तो वो करेगा या वो खुद चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे कोई फोर्स नहीं, 50%। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ऐसे वाइस में फार्मूला होगा सब्जेक्ट कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय एजेंट एंड फुल स्टॉप। याद रखना मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म इसका पैसिव फार्मूला होगा, और एंड में हम लगाएंगे एजेंट फुल स्टॉप। इसको बहुत से स्टूडेंट्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट, याद रखें ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको हम कहेंगे एजेंट। ऑब्जेक्ट में ये गलत होगा, और क्योंकि रूल यही है कि व्हेन सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसकी जगह लेता है, ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा तो उसे हम एजेंट कहेंगे, यानी काम करने वाला। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आए तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं टाइटल सब्जेक्ट, विच वी आर टॉकिंग अबाउट। टॉपिक सब्जेक्ट यानी उन्वान जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आकार एक गाड़ी के बारे में, और यहाँ पे हम 5 लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका हम सीखेंगे। मोहसिन कैन ड्राइव अ कार, मोहसिन गाड़ी चला सकता है। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय मोहसिन, मोहसिन से गाड़ी चलाई जा सकती है। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 जुबानें बोल सकता हूँ। 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय मी, 5 जुबानें मुझसे बोली जा सकती है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, 2 सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, रिफ्यूज दिस स्टेटमेंट। बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मोहसिन कैन नॉट ड्राइव अ कार, मोहसिन गाड़ी नहीं चला सकता है। अ कार कैन नॉट बी ड्रिवन बाय मोहसिन, गाड़ी मोहसिन से नहीं चलाई जा सकती है। आई कैन नॉट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 जुबानें नहीं बोल सकता हूँ। 5 लैंग्वेजेस कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी, 5 जुबानें मुझसे नहीं बोली जा सकती हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन और पुट क्यूरी, सवाल पूछते हैं। कैन मोहसिन ड्राइव अ कार, क्या मोहसिन गाड़ी चला सकता है। कैन अ कार बी ड्रिवन बाय मोहसिन, क्या मोहसिन से गाड़ी चलाई जा सकती है। कैन आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्या मैं 5 जुबानें बोल सकता हूँ। कैन 5 लैंग्वेजेस बी स्पोकन बाय मी, क्या 5 जुबानें मुझसे बोली जा सकती हैं। फॉर्मल सेंटेंसेस देखिए क्या है, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, रिस्पेक्टिव वे, और वी यूज इट विद आवर एल्डर्स। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से पूछते हैं, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं हो। जैसे कैन मोहसिन नॉट ड्राइव अ कार, क्या मोहसिन गाड़ी नहीं चला सकता है। कैन अ कार नॉट बी ड्रिवन बाय मोहसिन, क्या गाड़ी मोहसिन से नहीं चलाई जा सकती है। कैन आई नॉट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्या मैं 5 जुबानें नहीं बोल सकता हूँ। कैन 5 लैंग्वेजेस नॉट बी स्पोकन बाय मी, क्या 5 जुबानें मुझसे नहीं बोली जा सकती है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस क्या है, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज हो जैसे फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ यूज करेंगे। जब आप इनफॉर्मल बनाएंगे तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा कांट। जैसे कांट मोहसिन ड्राइव अ कार, क्या मोहसिन गाड़ी नहीं चला सकता। कांट अ कार बी ड्रिवन बाय मोहसिन, क्या गाड़ी मोहसिन से नहीं चलाई जा सकती है। कांट आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्या मैं 5 जुबानें नहीं बोल सकता। कांट 5 लैंग्वेजेस बी स्पोकन बाय मी, क्या 5 जुबानें मुझसे नहीं बोली जा सकती हैं। तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस मॉडल एक्सिलरी वर्ब। आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। फर्स्ट वर्ब है हमारे पास है टीच, सेकंड वर्ब है हमारे पास स्पीक, बर्न, कट, ड्रिंक। एक एक्टिव बनाएंगे, बाकी पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे आई कैन टीच ग्रामर, ग्रामर कैन बी टॉट बाय मी, ग्रामर कैन नॉट बी टॉट बाय मी। कैन ग्रामर बी टॉट बाय मी, कैन ग्रामर नॉट बी टॉट बाय मी, कांट ग्रामर बी टॉट बाय मी। स्पीक, you speak English, English can be spoken by you, English cannot be spoken by you. Can English be spoken by you, can English not be spoken by you, can't English be spoken by you. Burn, you can burn the wood, wood can be burned by you, wood cannot be burned by you. Wood can wood be burned by you, can wood not be burned by you, can't wood be burned by you. Cut, she can cut the tree, a tree can be cut by her, a tree cannot be cut by her. Can a tree be cut by her, can a tree not be cut by her, can't a tree be cut by her. Drink, I can drink this medicine can be drunk by me, this medicine cannot be drunk by me. Can this medicine be drunk by me, can this medicine not be drunk by me, can't this medicine be drunk by me. तो आप इस तरह इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका आ गया।
मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।